4 महीने में पीएम मोदी का 5वां छत्तीसगढ़ दौरा। कांकेर में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं पीएम। विजय संकल्प रैली में होंगे शामिल। अमित शाह का करनाल दौरा। केंद्रीय मंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। बुजुर्ग करेंगे फ्री तीर्थटन और रोडवेज बस में फ्री यात्रा करेंगे अंत्योदय परिवार। दिल्ली में ओबीसी पर बीजेपी का महामंथन। जातीय जनगणना की काट खोजेंगे पार्टी के दिग्गज। अमित शाह और सीएम योगी के साथ बनेगी रणनीति। 3 दिन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले केजरीवाल। मध्य प्रदेश के सिगरौली में भगवंत मान के साथ करेंगे रोड शो। तमिलनाडु में 2 दलित युवकों को निर्वस्त्र कर पीटा गया। आरोपियों ने पहले जाति पूछी, फिर उन पर पेशाब किया और घंटों बंधक बनाकर रखा। 6 गिरफ्तार। और दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री के घर ईडी की छापेमारी। राजकुमार आनंद के 12 ठिकानों पर सर्च कर रही टीम। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां पर संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी में निर्माणाधीन अस्पताल के हिस्से में अचानक आग लग गई। बिल्डिंग का अभी नया निर्माण हो रहा है और बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है। हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल समय रहते दमकल विभाग की टीम पहुंच गई थी और आग पर काबू पा लिया था। एक्चुअली ये जो मेन बिल्डिंग है अस्पताल की, उसके बगल में एक अलग से ट्रॉमा सेंटर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और वो अभी हमें हैंडओवर भी नहीं हुई है। उस बिल्डिंग में जो अभी तक जानकारी मिली है, 7th फ्लोर पे एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में, जहाँ कुछ प्लास्टिक वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, उसमें आग लगी है। और वो ये तकरीबन सुबह 10:30 बजे लगी थी और हमने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, एक ही गाड़ी, और आधे घंटे में उसने उसको ऊपर काबू पा लिया था। और वो कोई ज़्यादा इधर उधर फैली नहीं, सिर्फ एक ही कमरे तक लिमिटेड रही। धुआं जरूर बाहर आ रहा था और किसी भी जान माल की हानि का कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई किसी को इंजरी नहीं हुई है और जो एजेंसी की खबर है उसके हिसाब से उनका भी कोई ऐसा लॉसेस नहीं हुआ है। अभी तो कुछ पता नहीं पड़ सर, आग जो लगी थी किस वजह से लगी, ये कुछ पता चल पाया? अब ये एक्चुअली पता नहीं चल पाया कि वजह क्या है, वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है मैटर। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच पंखाजुर से अगली खबर। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मुखबिर के शक में ग्रामीणों की ये हत्या की गई। 4 दिन पहले ग्रामीणों को घर से उठाकर ले गए थे ये नक्सली। मोरखोंडी गांव के पास शव फेंका गया है। इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण शव को लेकर थाने पहुंचे। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मोरखोड़ी गांव के पास से ये शव फेंके गए। यह अहम खबर पंखाजुर से सामने आ रही है। इलाके में दहशत का माहौल, इस घटना के बाद से लोग डरे हुए हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने शव को थाने पहुंचाया। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या की है। पंखाजुर से यह खबर सामने आ रही है। मुखबिरी के शक में ये ग्रामीणों की हत्या की गई। 4 दिन पहले ही ग्रामीणों को घर से उठाकर ये नक्सली ले गए थे। फिलहाल 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। फिलहाल ग्रामीण शव को लेकर थाने पहुंचे हैं। मुरखोंडी गांव की यह घटना सामने आ रही है। इलाके में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल
देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, अगली खबर बलौदा बाजार से सामने आ रही है। अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मारी है और साथ ही बाल बाल बचे यात्री। 5 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद पुलिस लवन थाना के लाहौद के पास की घटना बताई जा रही है। एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। फिलहाल किसी के जख्मी होने की खबर सामने नहीं आ रही है। कार में 5 लोग सवार थे जो कि इस हादसे से बाल बाल बचे। बलौदा बाजार से खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लेकिन जो इस कार में लोग सवार थे, 5 लोग सवार थे, जो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी है। घटनास्थल पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। लवन थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कार पूरी तरह से आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। कार में 5 लोग सवार थे जो फिलहाल जख्मी नहीं है। किसी भी तरीके की कोई ऐसी जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है। बलौदा बाजार से ये खबर। घटनास्थल पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी। बाल बाल बचे कार सवार यात्री, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बढ़ते आगे, इसी बीच बलरामपुर से आपको खबर बता दें, 2 वाहनों से 3,91,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जिले के बॉर्डर से 2 वाहनों से ये रुपए जब्त किए गए। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। एसएसटी की टीम ने चेक पोस्ट पर कार्रवाई की और यूपी छत्तीसगढ़ की सीमा पर धनवार चेक पोस्ट है, जहां पर ये चेकिंग की कार्रवाई की गई। तो इसी दौरान ये रुपए, ये नकदी जब्त की गई है। संतोषजनक जवाब न दे पाने पर इसे जब्त किया गया। क्योंकि चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इसको देखकर एक विशेष चौकसी बरती जा रही है। आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में चेकिंग अभियान भी तेज है। आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ी खेप जो है करेंसी की, वो खपाने की कोशिश की जाती है। चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी बीच संतोषजनक जवाब न मिलने पर इस नकदी को जब्त किया गया।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर कोरबा से है। तुलसी नगर में खड़ी ट्रक में लगी भीषण आग। गुरुद्वारा तुलसी नगर के पास ये ट्रक खड़ा हुआ था और मौके पर 2 दमकल के वाहन पहुंचे। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाने का प्रयास जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें, काबू पाने का प्रयास जारी है। आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। कोरबा से अहम खबर ये सामने आ रही है। तुलसी नगर में खड़े ट्रक में ये भीषण आग लगी। गुरुद्वारा तुलसी नगर के पास ये ट्रक खड़ा हुआ था। तो कोरबा के तुलसी नगर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर खड़े हुए ट्रक में ये आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए जो दमकल विभाग कर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कटघोरा विधानसभा कांग्रेस पार्टी के विधायक और प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने विधिवत वध रूप से कार्यालय का शुभारंभ सैकड़ों की संख्या में किया और सैकड़ों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बाकी मोगरा मेन चौक पर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें नाचा पार्टी का भी समावेश किया गया और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश और उत्साह देखने को मिला। के विधायक पुरुषोत्तम कंवर जो बाकी मोंगरा में अभी आए थे अभी कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए। विधायक महोदय, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना थी, क्या क्या योजना थी? राज्य सरकार के तो बहुत सारी योजनाएं, हमने जैसे किसानों का कर्जा माफ किया था, 25 रुपए समर्थन मूल्य दिया था, सिंचाई कर माफ किया था, हमने शिक्षक की अच्छी व्यवस्था कराई थी। योजना की फेहरिस्त बहुत लंबी है और हमने जितने वादे किए थे हमने सब वादों को पूरा भी किया। अभी जो चुनाव में अभी आए हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर अभी चुनाव में अभी दोबारा हमने पिछली दफे जो कर्जा माफ किया था, इस बार भी हम किसानों का कर्जा माफ करने वाले हैं। 17.5 लाख हम लोग आवास बनाने वाले हैं, 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री देने वाले हैं और केजी से पीजी तक की शिक्षा जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज में निःशुल्क मिलेंगी। सिलेंडर की कीमत कम करके मिलेंगे, हम 500 रुपए हम लोग महिलाओं को सब्सिडी देने वाले हैं। महिला स्व-सहायता समूह को हम लोग जो ऋण लेंगे उनका माफ करने वाली लंबी फेहरिस्त लगभग अब तक 17 घोषणाएं हो चुकी है। उन सभी घोषणाओं को दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी, हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो पीएससी घोटाला को लेकर क्या है, विधायक जो है यहाँ से बचते फिर नजर आए हैं और उनका यही कहना है कि अधिकारी के बच्चे के अधिकारी नहीं बन सकते। कैमरा पर्सन राजू चंद्र साथ चंद्रकुमार श्रीवास्तव, के न्यूज इंडिया, कोरबा। चलिए, तो फिलहाल प्रत्याशी और उम्मीदवार कई वादों के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। सूरजपुर के भैयाथान ब्लॉक के रजनी गांव के लोगों द्वारा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के बाद जनपद सीईओ गांव पहुंचे और घंटों समझाने के बाद ग्रामीण मतदान के लिए राजी हुए। दरअसल रजनी गांव में खराब सड़कों के अभाव से ग्रामीण बेहद परेशान हैं, जहां वर्षों से ग्रामीण पक्की सड़क की मांग कर रहे थे और ऐसे में विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार के लिए ग्रामीण बैठक कर बहिष्कार का निर्णय ले चुके थे। मौके पर जिला जनपद सीईओ टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और ग्रामीणों को पक्की सड़क बनाने का आश्वासन देते हैं। मतदान के लिए भी जागरूक किया गया और इसके बाद ग्रामीण चुनाव में मतदान के लिए तैयार हुए हैं। जमीन को देने को तैयार है, लेकिन वो वहां से ट्रांसफर करें तब तो जमीन को अगर पीडब्ल्यूडी को दे दे, इस रोड को पीडब्ल्यूडी को दे दे, तत्काल आपका रोड बन जाएगा। उसकी ताकि हमको रोड पक्की होना चाहिए यहाँ से लेके यश घाट तक। सीओ साहब आए तो वही किए कि मतलब आपका रोड बनेगा ही, तो हमको बोल के गए हैं और हम बोले कि भाई पक्की अगर रोड नहीं होगा तो वोट हम नहीं देंगे। हम ग्रामवासी को पूरा कहना यही चीज पे चुनाव में क्या वोट डालेंगे? हाँ, डालेंगे समझाइश के हिसाब से। अगर फिर ऐसे ही करेंगे तो अगले भी चुनाव में हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे लगभग 350 लोगों की बस्ती है, 40 घर है। बैद्यनाथपुर का एक आश्रित ग्राम रजनी है। यहाँ पे लोगों का कहना था कि हमें बैद्यनाथपुर से रजनी तक की पक्का सड़क चाहिए, अगर हम सड़क नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे।
ग्रामवासियों को मेरे द्वारा बिठाया गया, सबको समझा दिया गया, मतदान उनका अधिकार है, अधिकार का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। मेरी बातों से ग्रामवासी संतुष्ट भी हुए। अब उन्होंने बोला कि हम मतदान करेंगे। बढ़ते आगे खबर अंतागढ़ से है, जहां पर रावघाट एरिया कमेटी सचिव अर्जुन पुद्धा ने प्रेस नोट जारी कर जिला ओरछा ब्लॉक के आदनार पंचायत के आश्रित गांव काकनार निवासी 15 वर्षीय नाबालिग किशोर वदता और 14 वर्षीय मसिया की मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। रावघाट एरिया कमेटी ने हमारे संवाददाता जावेद खान के नाम पोस्ट के माध्यम से एक प्रेस नोट रिलीज किया है। तो मसिया की मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है, इसी से संबंधित एक प्रेस नोट थमाया गया है। मसिया की मुठभेड़ को फर्जी किस आधार पर बताया गया और रावघाट एरिया कमेटी सचिव ने ये प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट के जरिए इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो मुठभेड़ हुई थी वो फिलहाल फर्जी है। इसी खबर पर हमारे साथ जावेद खान जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? किस आधार पर इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है और प्रेस नोट भी जारी किया गया? तो कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में गोमे ग्राम में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें युवक जो कि 14 से 15 साल के हैं, उनकी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा मुठभेड़ हुई, उनमें दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद नक्सली लगातार उस चीज का विरोध कर रहे थे। साथ ही जो गांव वाले थे, जिस गांव के 2 युवक हैं ग्राम गोमे के, जो कि कांकेर जिले के ही अंतर्गत आता है, उस गांव के लोगों ने आकर पुलिस थाने में ज्ञापन भी सौंपा कि गांव ये बाजार से कोयलीबेड़ा बाजार से वापस जा रहे थे और उस बीच पुलिस और जो डीआरजी की टीम है उसके बीच इनकाउंटर हुआ था और उन दोनों जब उसके इनकाउंटर के बाद नक्सली भाग गए थे, उनकी इंसास राइफल वगैरह वहां कुछ छूट गई थी जी। दूसरे दिन जब कोयलीबेड़ा का साप्ताहिक बाजार था, साप्ताहिक बाजार में सामान लेने ये युवक आए हुए थे, जो कि प्रेस नोट में सचिव है जो यहाँ के अर्जुन पद्दा जी, रावघाट एरिया कमेटी के जी, उन्होंने प्रेस नोट में जिस आधार पे बताया है, उस आधार पे वो युवक अपने दैनिक जो जरूरतों की सामग्री क्रय करने कोयलीबेड़ा साप्ताहिक बाजार आए हुए थे। जब वो वापस जा रहे थे तो उनके साथ कई लोग थे, तो उन लोगों को वापस ग्राम गोमे भेज दिया गया और उन दोनों युवकों को जो डीआरजी की टीम है उन्होंने अपने पास रख लिया। बाद में इन दोनों का इनकाउंटर किया गया, ऐसा इस प्रेस नोट में बताया जा रहा है। और जो गांव वालों ने जांच के लिए आवेदन भी दिया है, उसमें भी गांव वालों का कहना है कि युवक गांव के थे और वो कोयलीबेड़ा साप्ताहिक बाजार से सामग्री क्रय करके वापस जा रहे थे। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस मुठभेड़ को इस आधार पर फर्जी बताया गया है और इसी से संबंधित ये प्रेस नोट जो है ये थमाया गया है और ग्रामीणों का भी यही मानना है। रुक करते हैं अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के गांव रुआ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में धारदार हथियार और गोलियां चल गईं। इस विवाद में एक व्यक्ति के पैर पर गोली लग गई और दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 2 पक्षों में फसल काटने को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें 3 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था और जिस पर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। पिछले लंबे समय से हरियाणा के रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव मोदी के समीप खेतों में खून से लथपथ अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जिसका गला रेतकर हत्या की गई और उसकी गर्दन में रस्सी भी बंधी मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इसका मॉर्निंग में हमें कंट्रोल के द्वारा सूचना मिली थी। सूचना मिलने उपरांत जस्ट हम मौके पर पहुंचे हैं। चौकी इंचार्ज जी मेरे साथ में है मौके पर, और एसपी साहब ने भी मौका मुआयना विजिट की है। सभी पॉइंट्स नोट करवाए गए हैं। करीब 200 से 250 मीटर दूरी पे शराब का ठेका भी है। हम वहाँ से भी फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते आगे बल्लभगढ़ का रुख कर लेते हैं। मोहना गांव में ग्रीन हाईवे पर काट की मांग को लेकर 17 दिन से धरने पर बैठे किसान और ग्रामीणों का हौसला बढ़ाने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। संबंधित और संबोधित करते हुए उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी सरकार तक निरंकुश हो जाती है जब विपक्ष कमजोर होता है, फिर सरकार किसी की भी नहीं सुनती। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अपना धरना शांतिपूर्वक रखें क्योंकि सरकार फरवरी से पहले दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाईवे के कट वाली जगह पर दाएं और बाएं 500 मीटर इधर और 500 मीटर उधर अपना झंडा लगाएं, जिससे ग्रीन हाईवे का काम बीच में रुक जाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। पांच आदमी की जो कमेटी थी वो उनके नेतृत्व में विपुल गोयल जी और टेक्चंद शर्मा के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने हमारी मांग पत्र हमने उनको सौंपा और उन्होंने उस पर जो NHIA के वो हैं या उससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनको आदेश दिया कि भाई 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दी जाए और जो भी है। और उन्होंने हमसे ये कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके कट के लिए कुछ ना कुछ हाँ ज़्यादा तो हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर 1-8% है तो वो बोले मेरे से ऊपर और भी। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि करवा चौथ का त्यौहार जो है धरना स्थल से मनाएंगे, तो क्या आप त्यौहार जो है यहीं से बना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, महिलाओं का यही कहना है कि हम जो आने वाले करवा चौथ ही नहीं, अगर आगे भी अगर हमारा धरना लंबा चलता है तो भाई दूज है और भी है, तो हम सभी त्यौहार यहीं पर मनाएंगे धरना स्थल पर। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे हम अगर हमारी पहले तो हमें उम्मीद है कि आज भी महापंचायत में हमारे किसान नेता पधार रहे हैं और उनके आने के बाद हमें लगता है सरकार की जो अंधी बहरी गूंगी बहरी सरकार है वो जागेगी। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनका दौरा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। ये 25 साल आयु वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूं, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए, और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला। छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहेबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण। झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान का जीवन कितना कठिन होता है, ये मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए हमने गरीबों को पक्के घर की योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तो काम कैसे होते हैं वह बताता हूं। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को
पक्का घर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के लिए भी लाखों घर बनाने तय है। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये मेरा कार्यक्रम मैंने पूरा नहीं किया है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, बेटे बेटी अलग रहने जाते हैं, उनको और मकान की जरूरत पड़ती है, ये आपका मोदी उनके लिए भी घर बनाएगा। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में मैंने देखा, देश भर में तो मैं काम कर पाता हूं, लेकिन यहां गरीब के घर भी बनने में रोड़े अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। उनको गरीब की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि अगर गरीब को घर मिल जाएगा तो मोदी का जय जयकार करेगा, और इसलिए गरीब का घर मत बनने दो। मैं आज आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। यहां के हर गरीब को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, पिछड़े परिवारों को, दलित परिवारों को, जिनके पास पक्का घर नहीं है, मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलेगा। साथियों, आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया, घोटाला। आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका ही झंडा था, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं बना था, पानी की सुविधा नहीं पहुंची थी, गैस कनेक्शन की तो बात ही कहां थी। अरे बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था, बैंक का खाते का तो सवाल नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी बिना थके कर रहा है। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी उतनी ही चिंता है। बस्तर से ही मैंने, आपको याद होगा, बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने, और तब हमने इसका नाम रखा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सरकारी तरीका होता है, हमने नाम रखा
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन मेरे देशवासियों ने उसका काम देखा, उसका उपयोग देखा, तो गांव-गांव लोगों ने क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया। और मैं भी हैरान था, क्या बढ़िया नाम लोग बोलने लगे। क्या नाम रखा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जगह पे उन्होंने लिख दिया आयुष्मान। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। कुरुक्षेत्र के गांव घराडसी में एक प्लांट में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से गाड़ी के शीशे धमाके के साथ टूटने लगे। इसके बाद पड़ोस में रह रहे लोग आवाज सुनकर बाहर निकले और देखा कि प्लांट में खड़ी गाड़ी जल रही है। आग के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। सोया पड़ा था, जब फट फट की आवाज आई पटाखे की, पहले समझा मैंने कोई विदेश में भी जल रखे ना, रोज 12 बजे कोई जब पटाखे बजा दे, पटाखे आस्ता आस्ता बजते रहे। मैंने सोची ले बनना उठ गया, इसका किराया काम है, अपना ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा, कद मशीना साफ करा, ढकने ही बेड़े चाहिए तो बाहर सोना देता भाई। फिर जे पटाखे से हटे नहीं, मैं कहना कोई मैसो खोलता हो तेरी तो उड़ जड़ी हो, देख खड़े होगा, मैंने खड़े होगा देखा जी, अपना एक की लठ देखी पूरी बड़ी, आया जो देखा जी कार बैग लग रही, फिर मैंने सुन दिया ढाए सारे, आज भाई आज कार बैग लग रही, फिर यहाँ जी कई रुके के बाद ये आए जो उठ गए, फिर इन्हें और माना सारे मिलकर बाल्टी गला बोर्ड चलाया क्या, फिर यह आग बुझाई जी। बड़े काबू करिए, 4 बज गए। कितने बजे है ये जी 2 बजे का, 2:10 पे 2 फिर है जी, मतलब टेम देखा तो चला था, टेम देखा आग लगे पीछे अपना टेम देखा। देखिए हालात आपके सामने हैं, जो भी है आप देख सकते हो, इसका इंजन और चेस्ट सारा कुछ खत्म हुआ पड़ा है, टोटली लॉस है। जो भी आपके सामने है आप कवरेज करो, इसको देखो क्या है क्या नहीं है, आपके सामने है जो भी है। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा कपिल देव है। आप हो? इस गाड़ी कौन है? नहीं बाई है। कौन सा मॉडल गाड़ी है जी? ये 2022 मॉडल है, टाटा टियागो की गाड़ी है। ये पेट्रोल है, सीएनजी है कि डीजल में? ये पेट्रोल में है। सीएनजी है? नहीं खाली पेट्रोल। कोई आपने किसी को शक जाहिर किया हो या किसी को? नहीं मेरे को किसी पे शक नहीं है, किसी पे हो नहीं है, अचानक ही लगी है, शॉर्ट सर्किट हो या बैटरी के कारण या किसी के कारण, मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है। गाड़ी के दस्तावेज पूरे हैं? हाँ गाड़ी के दस्तावेज पूरे हैं। देवबंद पहुंचे सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर में कई स्थानों पर हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व विधायक मावियाली के पुत्र की शादी में होंगे अखिलेश यादव शामिल, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। देवबंद पहुंचे सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर में कई स्थानों पर हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व विधायक मावियाली के पुत्र की शादी में होंगे शामिल। पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिजनौर से खबर, जहां पर बाइक व रिक्शा की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार बेटे मां की दर्दनाक मौत हो गई। मां बेटे की एक साथ मौत से परिवार में मचा कोहराम। धामपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर हुआ हादसा।
मां बेटे की एक साथ मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर से खबर, बाइक पर रिक्शा की जोरदार टक्कर। बांदा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मामूली विवाद में युवक पर कुल्हाड़ी से किया गया वार। घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने युवक को कानपुर रेफर किया है। कानपुर ले जाते समय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमलावर की तलाश में जुटी है पुलिस। जसपुर थाना के झजरीपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर ले जाते समय युवक की हुई मौत। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, बेटे ने माता पिता को उतारा मौत के घाट। फावड़े से अपने मां बाप को उतारा मौत के घाट। पत्नी की पिटाई का मां बाप ने किया था विरोध। पड़ोसी के द्वार पर रखे फावड़े से उतारा मौत के घाट। अयोध्या से खबर, बेटे ने माता पिता को उतारा मौत के घाट। फावड़े से अपने मां बाप की काट कर की हत्या। पत्नी की पिटाई का मां बाप ने किया था विरोध। बेटे ने माता पिता को उतारा मौत के घाट। पत्नी की पिटाई का मां बाप ने किया था विरोध। पड़ोसी के द्वार पर रखे फावड़े से उतारा मौत के घाट। फावड़े से अपने मां बाप को काटकर की हत्या। पत्नी का पिटाई का मां बाप ने किया था विरोध। पड़ोसी के द्वार पर रखे फावड़े से काटकर की हत्या। फावड़े से अपने मां बाप की काट कर की हत्या। पत्नी की पिटाई का मां बाप ने किया विरोध।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अर्पित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी, आपको बताना चाहेंगे, पारिवारिक मामला था। उसमें जो है दोनों परिवार आपस में लड़ रहे थे और पिता के मना करने के बाद कुछ अनबन हुई और रात में बेटे ने उनका सर काट दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके पंचनामा करवा के पुलिस भेज दिया और कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फावड़े से अपने पत्नी की पिटाई का मां बाप ने किया था विरोध। पड़ोसी के द्वार पर रखे फावड़े से उतारा मौत के घाट। हमीरपुर से खबर, जहां पर बस में सफर कर रही महिला के 30,000 रुपए हुए चोरी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बस में की तलाशी। सुमेरपुर थाना पुलिस ने बस के यात्रियों की तलाशी ली। कानपुर से महोबा जा रही बस में बैठी थी महिला। सुमेरपुर थाना कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बस में की तलाशी। सुमेरपुर थाना पुलिस ने बस के यात्रियों की ली तलाशी। मेरठ से खबर, जहां पर अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन। मामले में ईडी के समन के विरोध में आप का प्रदर्शन। भारी तादाद में समर्थकों ने किया प्रदर्शन। मेरठ कमिश्नरी पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के मामले में विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरठ कमिश्नरी पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। और अया से खबर, जहां पर सर्वेयर ने टीम के साथ किया निरीक्षण। जिला जेल के लिए खरीदी गई जमीन का किया निरीक्षण। कानपुर से आए निर्माण इकाई के इंजीनियर कर रहे सर्वे। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कमी होगी पूरी। शेरपुर सरैया में 25.037 हेक्टेयर की भूमि पर होगा निर्माण। जिला जेल के लिए खरीदी गई जमीन का निरीक्षण। शेरपुर सरैया में 25.037 हेक्टेयर की भूमि पर होगा निर्माण। जिला जेल के लिए खरीदी गई जमीन का निरीक्षण किया।
अमेठी से खबर, जहां पर शराब की दुकान खोलने का किया गया विरोध। महिलाओं ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। महिलाओं का आना जाना हो रहा दुश्वार। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। जामो थाना क्षेत्र के गोरियाबाद का ये पूरा मामला आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।